आज के इस ट्यूटोरियल में छोटे छोटे 5 राउंड के स्क्वायर्स, पोल्का डॉट जैसा दिखने वाले सर्किल और उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर उसको जोड़ना सीखेंगे। आप इस तरह से बना के आप अपना ड्रेस, टेबल मैट, कोस्टर और बहुत बैग्स वगैरह बहुत कुछ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 चेन बना लिया। अब उसको जोड़ के सेंटर का रिंग बनाते हैं। फ्लैट सर्किल सबसे पहले बनाना है। इसके लिए सर्किल में ज्वाइन करने के बाद 3 चेन बनाएंगे और 11 और डबल क्रोशिया इसी रिंग में बनाएंगे। टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएगा। चेन 3 को भी एक डबल क्रोशिया गिनते हुए सेंटर पहला राउंड में 12 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये हमारा 12 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे। अब सेकंड राउंड के लिए फिर से 3 चेन लेंगे और सेम स्टिच में ही और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 12 का 26 करना है, तो उसके लिए हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो सेकंड राउंड में हमारा पहला राउंड में 12 डबल क्रोशिया था और इस राउंड में हमारा 24 हो जाएगा। तो सेकंड राउंड में 24 डबल क्रोशिया होगा। तो इस तरह से बनाते हैं। हर एक स्टिच के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया सेकंड राउंड और इसको स्लिप स्टिच से स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। और ये राउंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड राउंड के लिए, तीसरे राउंड के लिए आप फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तीसरी राउंड में, थर्ड राउंड में एक एक छोड़ के एक एक स्टिच में इंक्रीज करना है। एक में एक स्टिच और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड में भी टोटल 12 ही स्टिच इंक्रीज होगा। तो यहाँ हमारा पूरे 36 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस थर्ड राउंड में। ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। अब आप बड़ा सर्किल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने 3 ही राउंड का ये सर्किल बनाया है, जिसमें मेरा 36 स्टिच हुआ है, जो कि 4 के मल्टीपल में आता है, क्योंकि हमें एक स्क्वायर का शेप में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसलिए मुझे 4 का मल्टीपल का ही 4 से फिर ही डिवाइड करके फिर स्टिच को काउंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 36 स्टिच ही बनाया है 3 राउंड। तो अब एक दूसरे कलर का धागा यार्न लेते हैं और फिर उसको एक स्लिप नॉट करते हुए उसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद 3 चेन, उसी में ही फिर से और एक डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में हुआ कि हमारा कॉर्नर स्पेस बनेगा। फिर 2 चेन बनाएंगे। दो चेन का कॉर्नर का स्पेस
फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, और आगे के 2 स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद अगले 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 और ये 3, तो 3 सिंगल क्रोशिया। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और ये 2, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर से हम लोग कॉर्नर स्पेस आ गया, तो इसलिए फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो हर नेक्स्ट कॉर्नर में भी इसी तरह से ही बनेगा, और बीच में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर स्पेस में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज, फिर 2 चेन्स, फिर डबल क्रोशिया इंक्रीज। तो इसी तरह से ये सर्किल को डिवाइड किया गया है 4 कॉर्नर, 4 साइड में। 36 का स्टिच था, तो हमारा डिवाइड करके 9, एक एक साइड में 9 स्टिच हुआ। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको बस इसी राउंड को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो नॉर्मल स्क्वायर के जैसा ही फिर बनाएंगे। इसी राउंड में थोड़ा सा स्टिचेस का हाइट को ध्यान में रखते हुए बनाने से ये बनाना पड़ता है। इससे देखिए यहाँ पर डबल क्रोश 2 डबल क्रोशे बनाए, 2 चेन बनाए, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर 2 डबल क्रोशे। कॉर्नर स्पेस इस राउंड का इसी तरह से बनता है। इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो आप इस तरह से फिर से रिपीट देख के फिर इसको कंप्लीट कीजिए। फिर नेक्स्ट राउंड में हर एक स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बनाना है, हर एक स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनना है, हर एक स्टिच पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और कॉर्नर के स्पेस में जो 2 चेन स्पेस था उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो कॉर्नर 2 चेन स्पेस का जो कॉर्नर है उसमें इसी तरह से बनेगा, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। बाकी सारे स्टिचेस के एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया, और हम इसको धागे को लास्ट स्टिच में काटते हुए एक स्टिच में इसको पार करते हुए इसको इनविजिबल सीम्स, यानी कि उसका चेन स्टिच बढ़िया स्टिच का जैसे ही दिखे, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से चयन करते हैं। लास्ट स्टिच को कंप्लीट करने से पहले ही धागे को काट के और फिर इस तरह से पार करते हुए उसको नीचे से ज्वाइन करते हैं। फिनिशिंग बढ़िया दिखता है।
इस तरह से करने से ये कंप्लीट हो गया हमारा सर्किल को स्क्वायर। अब आपको जो भी बनाना है उस हिसाब से जितना स्क्वायर बनाना, जिस तरह से जो कलर्स कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी आप बनाना सोच रहे हैं उसको बनाएंगे पहले प्रैक्टिस इसको करने के बाद। अब इस तरह से आप सिल के जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टेपेस्ट्री नीडल का यूज किया है और बैक लूप को ज्वाइन कर किया है ताकि अच्छा एक टेक्सचर दिखाई दे, इसीलिए सिर्फ बैक लूप को ही मैंने सुई धागे से ज्वाइन किया है। अब इस तरह से ये दिखाई देता है। तो अब अपने स्क्वायर्स को इस तरह से बैक साइड का बैक लूप से ही जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जोड़ते हुए इसको जो भी आपको बनाना है उस हिसाब से जितना भी आपको जोड़ने का काम है आप इस तरह से जोड़िए, अच्छा दिखता है। आप हुक क्रोशिया का हुक से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं किसी और वीडियो में उसको दिखाऊंगी। इसमें मैंने सुई धागे से ही जोड़ा है। अब जोड़ने के बाद अगर आपको मैट वगैरह या पोस्टर वगैरह है या टेबल क्लॉथ जो भी आपने बनाया है उसका किनारी जो बनाना है, तो मैंने यहाँ पर किनारे के लिए भी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर एक स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और कॉर्नर के लिए कॉर्नर स्पेस में एक स्टिच सिंगल क्रोशिया का, फिर एक चेन, फिर एक स्टिच सिंगल क्रोशिया। तो कॉर्नर में उसी तरह से उसको बनाया है। बाकी हर एक स्टिच का एक एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर भी बैक लूप का ही बैक लूप में ही बनाया है। तो आप दोनों लूप में बना सकते हैं, बाकी मैंने बैक लूप में ही बनाया है ताकि पैटर्न अंदर बाहर का सारा सेम दिखाई दे। इसी वजह से मैंने सिर्फ बैक लूप में ही बनाया। तो इसी तरह से ये कंप्लीट होगा। मैंने 4 स्क्वायर जोड़ के एक छोटा सा पैटर्न दिखाने की कोशिश किया है। आप अपने हिसाब से जो बना रहे हैं उसको आप बना सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से बन के कंप्लीट हुआ। बहुत खूबसूरत है कलर कॉम्बिनेशन और पोल्का डॉट्स।